राहुल गांधी का वोट चोरी आरोप हुआ एक्सपोज। सोशल मीडिया पर हंगामा। संजय कुमार ने एक्स पर किया चौंकाने वाला ट्वीट। राहुल गांधी का वोट चोरी वाला आरोप अब खुद विवादों में फंसकर रह गया है। चौंकाने वाला खुलासा ये है कि जिस आरोप को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था, उसे लेकर चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारी संजय कुमार ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और फिर तुरंत माफी भी मांग ली। जहां एक तरफ विपक्ष का कहना है कि ये बीजेपी के दबाव में की गई सफाई है, तो वहीं सरकार कह रही है कि राहुल गांधी ने जनता को गुमराह करने के लिए एक झूठा नरेटिव सेट किया है। सुनिए कि इस मुद्दे पर एडवोकेट विनीत क्या कहते हैं। राहुल गांधी जो कि लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनके द्वारा हमारे भारत के चुनाव आयोग पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और चुनाव आयोग को चोर तक कहा जा रहा है। भारत सरकार को धोखाधड़ी से जीतकर अपनी सरकार बनाने को लेकर बात लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं। बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उनके द्वारा की गई, लोगों के बीच में वो इस बात को लेके जा रहे हैं कि भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं है और भारत सरकार के अधीन होकर काम कर रहा है। इन सभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या लोगों के बीच में वो जा रहे हैं, तो उन्होंने कुछ डाटा शेयर किया और वो जो डाटा शेयर किया गया वो CSDS नाम की एक संस्था द्वारा अर्जित किया गया, बताया गया। आज इसी CSDS नाम की संस्था के मालिक द्वारा सोशल मीडिया में ये कहा गया कि उनके द्वारा शेयर किया गया डाटा गलत था और इसको लेकर सभी पोस्ट जो CSDS ने किए थे वो डिलीट कर दिए गए। मालिक ने माफी तक मांगी, परंतु क्या ये मामला सिर्फ एक गलती का है या इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है? हम सभी लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग भारत की एक स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है और बिना किसी के दबाव में आए वो काम करती है। परंतु विपक्ष के जो लोग हैं, राहुल गांधी जो हैं और उनकी पार्टी के जितने लोग हैं, सभी लोग लगातार चुनाव आयोग के ऊपर गलत निराधार आरोप लगा रहे हैं और भारत सरकार को चोर कह रहे हैं। वोट चोरी की बात वो कर रहे हैं। आज जब CSDS ने इस बात को माना कि उनके द्वारा जारी किया गया डाटा गलत था, एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी, CSDS और अन्य लोग जो इस पूरा डाटा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, भारत सरकार को चोर कह रहे हैं, चुनाव आयोग को भारत सरकार के अधीन काम करने के और जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी को काम करने वाला बता रहे हैं। इनकी मंशा है कि हमारे देश की सरकार को स्थिरता से हटाया जाए, लोगों में झूठ फैलाया जाए। इसी को लेकर मैंने आज एक शिकायत दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास दायर की है कि राहुल गांधी, CSDS के संजय कुमार व अन्य वह लोग जो लोग इस गलत और निराधार डाटा को लेकर लोगों के बीच भ्रम फैला रहे थे, लोगों को फेक न्यूज के ऊपर उग्र कर रहे थे, भारत सरकार के खिलाफ भड़का रहे थे, भारत सरकार की स्थिरता को खत्म करना चाहते थे, इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। तो वहीं गौरव गोगोई ट्वीट करके कहते हैं कि संजय कुमार और बीजेपी IT सेल के बीच में जुगलबंदी चल रही है। अब सुनिए कि इस पर सुप्रिया श्रीनेत का क्या कहना है। बीजेपी के नेता, उनके चरण चुंबक और बीजेपी के जो भक्तगण हैं, वो असल में महामूर्ख नहीं, खालिस विशुद्ध गिद्ध हैं, लीचड़ हैं। सुनिए क्यों। CSDS नाम की एक संस्था है, चुनावी आंकड़ों पर काम करती है, उसके प्रमुख हैं संजय कुमार। उन्होंने 17 अगस्त को महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कोई एक ट्वीट किया था, जिसको उन्होंने 19 अगस्त को डिलीट किया और कहा कि वो ट्वीट असल में गलत आंकड़ों पर हो गया था। अब इसके आधार पर बीजेपी के ये जो गिद्ध हैं, ये राहुल गांधी के सबूतों को झुठलाने पर आमादा हैं और इसलिए जरूरी है कि कुछ बातें आप समझ लीजिए। सर्वप्रथम, राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 अगस्त को हुई थी। संजय कुमार की ट्वीट 17 अगस्त की है। राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आधार CSDS का डेटा नहीं था। हमने महादेवपुरा की, कर्नाटका में जो महादेवपुरा की असेंबली है, उस पर चर्चा करी थी, उसके सबूत दिए थे और सबूत दिखाकर कहा था कि कैसे 5 तरह से वोट चोरी हो रही है, लोगों के फर्जी नाम बनाकर, एक ही पते पर काफी सारे लोगों को लगाकर, फोटो के आधार पे, फॉर्म सोर्स के दुरुपयोग पे और फेक पतों के द्वारा। यह बात कर्नाटका के महादेवपुरा असेंबली की थी। इसका महाराष्ट्र की वोट से कोई लेना देना नहीं था और ना CSDS से इसका कोई लेना देना था। पहली बात। दूसरी बात, चुनाव आयोग का खुद का आंकड़ा कहता है कि 2004, 2009, 2014, 2019 के चारों चुनावों में जो 5 महीने का गैप होता है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में, उस गैप के दौरान महाराष्ट्र में 5 महीने में 5 साल से कम वोट ऐड हुए थे। वाजिब भी है, 5 साल से ज्यादा वोट कैसे ऐड हो सकते हैं,
लेकिन 2024 के चुनाव में ना सिर्फ 5 महीने में 5 साल से ज्यादा वोट ऐड हुए, बनिस्बत यहां पर टोटल वोट महाराष्ट्र की अडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा थे। तो मुझे नहीं पता कि बीजेपी के लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा है। सीएसडीएस के आंकड़ों से राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई लेना देना ही नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर्नाटका के महादेवपुरा के बारे में हुई थी, 7 तारीख को हुई थी। सीएसडीएस का डेटा जो भी उन्होंने त्रुटि डाली थी या जो भी किया था वो 17 का है। तो इतना आफत क्यों है? आफत इसलिए है क्योंकि पूरे देश को बीजेपी और चुनाव आयोग की ये जो मिली भगत है वोट चोरी की, मताधिकार को चुराने की, वो समझ में आ चुका है। हर तरफ से उदाहरण, हर तरफ से लोग जोर जोर से बोल रहे हैं कि वोटों की चोरी हो रही है। एक एक घर में 200 से ज्यादा लोग रजिस्टर हो रहे हैं, एक व्यक्ति के 3 राज्यों में वोट हो रहे हैं। ये लोग खुद से बता रहे हैं। तो बीजेपी इसलिए कायर है, बीजेपी इसलिए बौखला गई है, बीजेपी इसलिए परेशान है क्योंकि वोट चोरी का जो काम वो कर रही थी वो लोकतंत्र में पकड़ लिया गया, रंगे हाथों पकड़े गए। इनके कानों में खुद वोट चोर गद्दी छोड़ के जो नारे हैं वो जोर जोर से गूंज रहे हैं। और मरता क्या ना करता, इन बेचारों को हमेशा झूठ का सहारा, तो फिर से झूठ फैलाने के लिए आ गए। संजय कुमार की ट्वीट और राहुल गांधी के सबूतों का कोई लेना देना नहीं है, सच सिर्फ इतना सा है। तो देखिए जनाब, तस्वीर साफ है। राहुल गांधी का वोट चोरी आरोप अब खुद ही सवालों के घेरे में है। आज के लिए बस इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट्स, पीपीएम टाइम्स।